गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 20 मई 2025 और हम द हिंदू न्यूज़पेपर के जो एडिटोरियल पेज पे का आर्टिकल को डिस्कस करेंगे। ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बेनिफिशियल रहता है। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टॉपिकल ई पेपर के नाम से टेलीग्राम चैनल है। तो यहाँ पे एक आर्टिकल दिया हुआ है। रिसेंटली हरियाणा गवर्नमेंट या हरियाणा पुलिस ने एक प्रोफेसर को अरेस्ट कर लिया गया है। उसके बारे में राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू हैं, ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। तो हम अपने स्पोकन इंग्लिश सुधारने के लिए या इंग्लिश रीडिंग के लिए ये काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि थॉट पुलिस, थॉट मतलब पुलिस के विचार से, थॉट विचार पुलिस के विचार से द प्रोफेसर अरेस्ट फॉर द पोस्ट पॉइंट्स टू मिसयूज ऑफ लॉ अगेंस्ट डिसेंट। तो प्रोफेसर का अरेस्ट हुआ, उसको पकड़ लिया गया फॉर पोस्ट्स। उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली हुई पॉइंट्स जिनका इशारा था टू मिसयूज ऑफ लॉ, जो उन्होंने मिसयूज किया लॉ का अगेंस्ट डिसेंट, मतभेद। मतलब उन्होंने इशारा, ये जो एक प्रोफेसर का अरेस्ट हुआ ये पॉइंट कर रहा है, इशारा कर रहा है कि मिसयूज हुआ कानून का अगेंस्ट डिसेंट, मतभेद के खिलाफ, क्योंकि राइट टू डिसेंट भी फंडामेंटल राइट में आता है। तो इन्होंने कहा कि इन एन अनकॉन्सियनेबल, अनकॉन्सियनेबल का मतलब होता है बेशरम, अनअमेज्ड मतलब बिना शर्म के एक्ट है। ये क्या कह रहे हैं कि एक ऐसा बेशर्म एक्ट हुआ है, अनकॉन्सियनेबल। ए प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं एट अशोका यूनिवर्सिटी, अली खान। तो अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं अली खान, मोहम्मदाबाद, मोहम्मदाबाद में। मोहम्मदाबाद वाज अरेस्टेड ऑन संडे, संडे को अरेस्टेड किया गया बाय दी हरियाणा पुलिस, हरियाणा पुलिस के द्वारा आफ्टर टू सेपरेट फर्स्ट एफआईआर, दो अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई। वर रजिस्टर्ड मतलब ये पैसिव फॉर्मेट आ गया, वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये रजिस्टर्ड किया गया अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ इन सोनीपत, सोनीपत में। दिस एफआईआर वर ओवर हिज सोशल मीडिया पोस्ट, वो सोशल मीडिया पे उन्होंने पोस्ट किया था इन कनेक्शन विद द ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर से लेके कुछ के बारे में उन्होंने पोस्ट किया, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया। द फर्स्ट मैसेज एनालाइज द स्ट्रेटेजिकल रीजन फॉर इंडिया ऑपरेशन सिंदूर एज इट हैड टू टैकल ए पाकिस्तान रेजीम। तो इन्होंने कहा कि तो पहली जो मैसेज है एनालाइज किया उन्होंने स्ट्रेटेजिकल रीजन, स्ट्रेटेजिकल रणनीतिक कारण जो थे फॉर इंडिया ऑपरेशन, इंडिया का जो ऑपरेशन सिंदूर था, एज इट हैड, जैसे कि ये इट मतलब ये कंट्री के बारे में हैड कर चुका था, टू टैकल, हैड टू टैकल, या ये बोलता है ना कि हैव टू का मतलब होता है कंपलसरी, इसकी पास्ट फॉर्म आ गई हैड टू। तो इसको एज इट हैड टू, इसको टैकल करना पड़ा एक पाकिस्तान रेजिम, पाकिस्तान लेड बाय मिलिट्री दैट हैज शोट टू हाइड बिहाइंड द नॉन स्टेट एक्टर्स व्हाइल प्रमोटिंग टेरर इन इंडिया। तो उन्होंने कहा कि जो जो पाकिस्तान का जो ऑपरेशन सिंदूर था, एज इट हैड टू टैकल, इसको टैकल करना पड़ा था ए पाकिस्तान रेजिम, पाकिस्तान शासन को, लेड बाय द मिलिट्री, जो कि लीड कर रहा है मिलिट्री उसको, क्योंकि वहां पे मिलिट्री ही लीड करती है पाकिस्तान में। दैट हैज शॉट, जो मांग चुका है, हैज शॉट, हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट है, जो मांग चुका है टू हाइड बिहाइंड, जिसके पीछे नो स्टेट एक्टर, नो स्टेट एक्टर मतलब टेररिस्ट के पीछे अपने आप को छुपा रही है मिलिट्री, वाइल प्रमोटिंग टेरर इंडिया, और प्रमोट कर रहे हैं टेरर इंडिया में। इट आल्सो नोटेड हाउ इम्पेलमेंट, इम्पेलमेंट होता है इंक्लूड करना, ऑफ मुस्लिम मिलिट्री ऑफिसर्स इन इंडिया प्रेस ब्रीफिंग शोकेस द प्लूरलिस्ट विजन ऑफ द कंट्री। तो इन्होंने कहा कि इट आल्सो नोटेड दैट, इन्होंने इस बात का ध्यान दिया कि हाउ एम्पेनल्ड, एम्पेनल्ड होता है जो पैनल में सम्मिलित थे, ऑफ मुस्लिम मिलिट्री ऑफिसर, मिलिट्री ऑफिसर को इंक्लूड किया गया इन इंडिया प्रेस ब्रीफिंग, प्रेस ब्रीफिंग में शोकेस, उसने दिखाया कि प्लूरलिस्ट विजन है, हम सभी अलग अलग तरह का विजन रखते हैं, प्लूरलिस्ट मतलब सभी तरह के विजन को, दृष्टिकोण को, ऑफ द कंट्री, इवन दो भले ही दिस वाज इन कॉन्ट्रास्ट विद द कम्युनल रियलिटी। तो हालांकि ये जो क्या कह रहे हैं कि कॉन्ट्रास्ट मतलब होता है अपोजिट हो विद द कम्युनल, जो सच्चाई में कम्युनिटी की रियलिटी है, दैट मुस्लिम फेस इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया इन रिसेंट ईयर्स। तो मुस्लिम फेस किया है, मुस्लिम ने फेस किया जो अभी हाल फिलहाल के सालों में। ये कह रहे हैं द सेकंड पोस्ट कंडेम्ड, दूसरी पोस्ट में उन्होंने कहा कि भाई कंडेम्ड दैट ब्लाइंड ब्लड लस्ट फॉर वार। तो क्या कहा, ब्लाइंड बिल्कुल अंधा, ब्लड ब्लस्ट लस्ट है मतलब एक किसी की तरफ आकर्षित होना, फॉर वार, ये कह रहे हैं कि बिल्कुल अंधापन था, ब्लाइंड ब्लड वार बाय सम नेटिजन्स, नेटिजन जो नेट यूज करते हैं, फॉलोइंग दिस सीज फायर। तो बहुत सारे सीज फायर के बाद क्या है, आदमियों के द्वारा ब्लड के लिए बहुत ही लस्ट दिख रहा था, आकर्षण दिख रहा था, वाइल आर्ग्यूइंग दैट ओनली द वर्ल्ड मिलिट्री। तो इन्होंने पहली पोस्ट में बताया कि भाई जो अटैक था डाइवर्स का, बट ये क्या कह रहे हैं, ये थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट में है जो हाल फिलहाल में मुस्लिम की अवस्था है, इन्होंने पहली पोस्ट ऐसी डाली। दूसरी पोस्ट उन्होंने कहा कि
कंडेम्ड होता है दोष लगाना कि आदमियों का लस्ट था, ब्लाइंड जो नेटिजन्स यूज कर रहे हैं नेट, वो बार बार में क्या कर रहे थे, सीज फायर हो रही थी, तो आदमियों का ब्लाइंड लस्ट दिख रहा था, कि ब्लड लस्ट दिख रहा था, कि वो वार चाहते थे। वाइल आर्ग्यूइंग दैट, उन्होंने आर्ग्यू किया कि दैट ओनली द वर्ल्ड्स मिलिट्री एंड इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, वर्ल्ड के जो मिलिट्री के औद्योगिक एरिया है, कॉम्प्लेक्स मतलब जहाँ पे जगह है, वो बेनिफिटेड फ्रॉम वार, तो जो मतलब बेनिफिटेड हुए, जो वहाँ पे हथियार बनते हैं उनको बेचने के लिए साधन मिलेंगे, बेनिफिटेड फ्रॉम वार, बेनिफिटेड हुए थे वार से। एंड दैट बोथ हिंदू एंड इस्लामिक स्क्रिप्चर्स, जो हिंदू के स्क्रिप्चर हैं, जो अभिलेख हैं, एम्फेसाइज जोर दिया था उन्होंने कि दैट पेशेंस एंड रेजिस्टेंस आर वर्च्यूज इन कॉन्फ्लिक्ट, पेशेंस जो है शांति बनाए रखना है, रिस्ट्रेन अपने आप को थोड़ा सा पाबंदियों में रखना, और वर्च्यू क्वालिटीज है इन कॉन्फ्लिक्ट, विवाद में रहते हैं। देर इज नथिंग ऑब्जेक्शनेबल इन हिज पोस्ट, तो राइटर क्या कहना है कि उनकी जो पोस्ट थी ना, कोई ऑब्जेक्शनल चीज नहीं थी जिसपे ऑब्जेक्ट किया जा सके। इन हिज पोस्ट दैट वर ल्यूसीड, ल्यूसीड होता है जो क्लियर हो, एंड पेट्रियोटिक कॉल्स फॉर एन इंक्लूसिव इंडिया, तो इन्होंने कहा कि क्लियर दिख रहा था कि उन्होंने पेट्रियोटिक देशभक्ति की कॉल की थी, इंक्लूसिव सबको सम्मिलित करने के लिए इंडिया, एविंस्ड प्रकट होना, एंड अंडरस्टैंडिंग, उन्होंने दिखाई एक अंडरस्टैंडिंग दैट इंडिया हैज बीन फोर्स्ड टू टारगेट टेरर हब्स इन पाकिस्तान बाय रिमूविंग द डिस्टिंक्शन बिटवीन टेररिस्ट एंड द लार्जर टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बैक बाय पाकिस्तान मिलिट्री रेजिम। तो उनकी पोस्ट में दिखाया गया कि भाई उन्होंने दिखा कि इंडिया हैज बीन फोर्स, इंडिया को फोर्स किया गया था या मजबूरी थी ये टारगेट करना टेरर हब्स जो पाकिस्तान में है, टेरर की जगह है, जो बाय रिमूविंग द डिस्टिंक्शन, रिमूव करके डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन मतलब डिफरेंस जो बिटवीन द टेररिस्ट एंड द लार्जर टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बैक बाय द पाकिस्तान मिलिट्री रेजिम। द हरियाणा पुलिस मूव जो स्टेप लिया गया वाज बेस्ड ऑन द कंप्लेंट्स बाय द ऑफिस बियरर ऑफ द भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा, तो ऑफिस जो होल्ड किए हुए हैं बीजेपी के जो युवा मोर्चा के लीडर, एंड द हरियाणा स्टेट वुमेन कमीशन चेयरपर्सन रेणु भाटिया, या हरियाणा स्टेट की जो वुमेन कमीशन की जो चेयरपर्सन है रेणु भाटिया, उनके द्वारा कंप्लेंट की विच सेड दैट द पोस्ट वर डिस्पैरेजिंग, डिस्पैरेजिंग होता है मतलब दोष लगाना टू वुमेन, वुमेन इन यूनिफॉर्म, जो वुमेन यूनिफॉर्म में है, मतलब जो कुरैशी जी हैं मैडम, तो उनको डिस्पैरेजिंग कर रहे हैं, एंड एट्रीब्यूटेड मलेशियस, मलेशियस होता है गंदा, मैला, इंटेंट, उद्देश्य ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट, तो ये कह रहे हैं कि भाई गलत मतलब बताते हैं कि उद्देश्य था गवर्नमेंट का। दिस इज प्लेनली फॉल्स, ये बिल्कुल क्लियरली झूठ है। अकॉर्डिंग टू द राइटर देयर शुड हैव बीन लिटिल बेसिस फॉर हरियाणा पुलिस टू हैव एक्टेड ऑन दिस कंप्लेंट, तो इन्होंने कहा झूठ है कि देयर शुड हैव बीन, कुछ रीजन होना चाहिए, लिटिल बेसिस कुछ आधार होना चाहिए फॉर दी हरियाणा पुलिस के लिए टू हैव एक्टेड, मतलब इस चीज पे एक्टेड करना, प्रतिक्रिया करना, और दीज कंप्लेंट्स इफ दे हैड केयर्ड टू रीड एंड अंडरस्टैंड द क्लियर मैसेज इन द पोस्ट, अगर मान लो उन्होंने केयर की होती, केयरफुली से रीड किया होता या अंडरस्टैंड किया होता क्लियर मैसेज इन द पोस्ट, इट इज अलार्मिंग दैट द अरेस्ट हैव बीन मेड ऑन द चार्जेस दैट आर रिलेटेड टू द एंडेंजरिंग द कंट्री सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, तो ये अलार्मिंग चेतावनी की बात है कि भाई अरेस्ट जो किए गए ना, अरेस्ट चार्जेस जो दोष लगाए गए हैं रिलेटेड टू एंडेंजरिंग होता है खतरे में डालना कंट्री की सोवरेनिटी, संप्रभुता एंड इंटीग्रिटी, शान के बारे में जो खिलाफ है, एंड प्रमोटिंग एनमिटी, दुश्मनता बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, और ये एनमिटी फैलाएगा दूसरे अलग अलग ग्रुप में। अकीन टू दी चार्जेस ऑफ द सेडिशन, अकीन होता है सिमिलर, सेडिशन जो आर्टिकल 1 to 4 में आता था इंडियन पिनल कोड में, आईपीसी के 1 to 4 में आता था ना सेडिशन का चार्ज, जो अभी भारतीय न्याय संहिता हो गया उसमें थोड़ा सेक्शन चेंज हो गया। अकेन टू द चार्जेस ऑफ सेडिशन लेवल्ड होता है लगाना, किसी के खिलाफ चार्ज लगाना, दोष लगाना, अगेंस्ट डिसेंट्स मतभेद इन रिसेंट पास्ट में जो हुए, टू ओपन आमतौर पर वेरी रॉन्गली, बिल्कुल गलत तरीके से, द चार्ज ऑफ सेडिशन हैज बीन यूज बाय द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, जो कानून को लागू करवाने वाली एजेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन है, ये कई बार मिसयूज किया गया है अक्रॉस इंडिया में, टू क्वेल दबाने के लिए डिसेंट मतभेद को, एंड द प्रोफेसर ट्रावेल्स, प्रोफेशनल की जो मुसीबतें हैं, आर सिम्टमेटिक, ये सिम्टम है, लक्षण है, ऑफ द परनीशियस, खतरनाक ट्रेंड, जो ट्रेंड होता है कि फैशन चला हुआ है इन रिसेंट ईयर, एंड स्पेशली इन द स्टेट्स रूल्ड बाय द बीजेपी, जो कि बीजेपी रूल्ड कर रही है। हिज अरेस्ट इज आल्सो रिफ्लेक्शन ऑफ द वर्सनिंग स्टेट ऑफ एकेडमिक फ्रीडम, तो इनका जो अरेस्ट हुआ है ना, वो दिखा रहा है कि भाई वर्सनिंग, खराब होता हुआ स्टेट ऑफ एकेडमिक फ्रीडम, एकेडमिक की फ्रीडम जो है, मतलब पढ़ाने वाले जो फ्रीडम बोलते हैं उनके ये फ्रीडम पे रेस्ट्रिक्शन है, खराब होता जा रहा है उसका स्टेट, वेयर क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग, क्रिटिकल होता है किसी चीज की आलोचना करना, समझ एंड रिफ्लेक्शन दर्शाना इन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन,
जो इंस्टीट्यूट हैं हायर एजुकेशन के, जैसे प्रोफेसर थे वहां पे, ऑन दी पॉलिसीज, जो पॉलिसीज नीतियों पे, एंड द एक्शन ऑफ द स्टेट, और एक्शन जो लिया जा रहा है स्टेट और गवर्नमेंट का, हैव बीन फाउंड अपॉन, फ्राउंड अपॉन। फ्राउंड अपॉन का एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं क्या होता है। फ्राउंड अपॉन का मतलब है असहमति प्रकट करना, मतलब किसी चीज से असहमत होना, फ्राउंड अपॉन। तो ये कह रहे हैं कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन वाले, जैसे प्रोफेसर जी थे, पॉलिसी नीति पे बात कर सकते हैं, एक्शन ऑफ द स्टेट या कोई स्टेट एक्शन ले रहा है उस पर बात कर सकते हैं, या गवर्नमेंट हैव बीन फ्राउंड अपॉन। तो गवर्नमेंट क्या है, इससे थोड़ा सा फ्राउंड अपॉन, मतलब इसमें आपत्ति प्रकट करना, एंड इवन क्रिमिनलाइज सम केसेस, या क्रिमिनलाइज भी कर देते हैं। ऑन मंडे द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एग्रीड टू अर्जेंटली हियर द प्रोफेसर केस अगेंस्ट हिज अरेस्ट। तो मंडे को बात हुई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एग्री हो गए थे, अर्जेंटली हियर द प्रोफेसर केस अगेंस्ट हिज अरेस्ट। द कोर्ट मस्ट रीआइट्रेट, रीआइट्रेट होता है दोबारा से दोहराना चाहिए, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो आर्टिकल 19 में, कम डाउन हैविली। कम डाउन हैविली मतलब स्ट्रिक्टली रिप्रीमांड करना चाहिए ऑफ द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी को, दिस मिसयूज ऑफ पावर, तो गलत प्रयोग कर रहे हो पावर का, टू स्लैप सीरियस चार्जेस रिलेटेड टू सेडिशन। स्लैप मतलब किसी पे जबरदस्ती थोप देना, सीरियस चार्जेस लगा रहे हैं सेडिशन के, एंड ऑन फ्रीविलेस ग्राउंड, और बिना काम के ग्राउंड्स पे ऐसे से है। तो ये राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू हैं, और काफी अच्छा आर्टिकल है। इससे क्वेश्चन भी बन सकता है, जो ये कैसे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी यूज कर रही है लॉ को, कानून को। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय।